हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ वाटिका सिंह और आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे साइंस में पाठ योजना लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो वी वुड लाइक टू से समथिंग टू यू। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल वाटिका सिंह एंड डोंट फॉरगेट टू पुट ऑन द नोटिफिकेशन बेल एंड डोंट मिस द अपकमिंग वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। साइंस में लेसन प्लान बनाने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होता है पाठ योजना। इसको हम हेडिंग या टैग लाइन कहते हैं। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत ही सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। तो पहले मैं बता दूं कि यह पाठ योजना क्या होता है। पाठ योजना किसी भी पाठ के आवश्यक बिंदुओं की एक रूपरेखा होती है जिसे कि हम पाठ योजना लेसन प्लान कहते हैं। उसके बाद आप लिखते हैं विद्यालय का नाम। आप जिस भी विद्यालय से अपना बीएड बीटीसी डीएलएड कर रहे होते हैं उस विद्यालय का आपको यहाँ पे नाम लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो दिनांक। जिस भी डेट को आप अपनी पाठ्य योजना लेसन प्लान बनाते हो उस डेट को आपको दिनांक में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो विषय। आप जिस भी विषय में अपनी लेसन प्लान पाठ्य योजना बना रहे होते हैं उस विषय को आपको विषय में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो चक्र। टीचिंग करने के दौरान या बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको जो पीरियड दिया जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए उसी पीरियड को आपको चक्र में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो दिनांक। आप जिस भी कक्षा के लिए अपनी लेसन प्लान पाठ्य योजना को बना रहे होते हैं उस कक्षा को आपको कक्षा में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो अवधि। टीचिंग करने के लिए जो समय आपको दिया जाता है या पाठ्य योजना बनाने के लिए जो समय आपको दिया जाता है उसी समय को आपको अवधि में लिखना होता है। उसके बाद आप एक ऐसी सीधी लाइन खींच देते हैं। इसे हम विषय का इंडेक्स कहते हैं। इसे हम विषय का ब्लॉक भी कहते हैं। इस विषय के इंडेक्स में, इस विषय के ब्लॉक में हमने आपको विषय के बारे में संक्षिप्त में सारी जानकारी यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद आप लिखते हैं प्रकरण। यहाँ पे हमारा प्रकरण है विज्ञान एवं इसकी प्रगति। तो पहले मैं बता दूं कि यह प्रकरण क्या होता है। ये जो प्रकरण होता है यह पाठ का नाम होता है। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत ही सुंदर तरीके से आपको इसको लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। तो पहले मैं बता दूं कि यह सामान्य उद्देश्य क्या होता है। आप जो विषय बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं उस विषय से बच्चा क्या सीखेगा उसे ही हम सामान्य उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम सामान्य उद्देश्य में लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य में हम अपने विषय के बारे में 5, 6, 7, 8 पॉइंट्स लिखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपको यहाँ पे दे दूँ। जैसे कि आप साइंस की 20 से 25 पाठ्य योजना बना रहे हैं तो आप अपने साइंस की 20 से 25 पाठ्य योजना में यही सामान्य उद्देश्य आप बार बार लिख सकते हैं। सामान्य उद्देश्य में यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट्स है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों को विज्ञान विषय की उपयोगिता से अवगत कराना। तीसरा पॉइंट है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। चौथा पॉइंट है छात्रों को वैज्ञानिक सिद्धांतों से अवगत कराना। उसके बाद आप लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो पहले मैं बता दूं कि यह विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है। आप जो पाठ बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उससे बच्चा क्या सीखेगा उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य में लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा होता है बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा होता है कौशलात्मक उद्देश्य। इन तीनों उद्देश्यों में लगभग आपको मैक्सिमम आपको 2-2 पॉइंट्स तो लिखने ही होते हैं। तो यहाँ पे ज्ञानात्मक उद्देश्य में हमारा पहला पॉइंट है छात्रों को विज्ञान क्षेत्र में हुई प्रगति से अवगत कराना। दूसरा पॉइंट है छात्रों को विज्ञान के महत्व को समझाना। उसके बाद बोधात्मक उद्देश्य में हमारा यहाँ पे बोधात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट है छात्रों में विज्ञान की उपयोगिता को समझाना और दूसरा पॉइंट है छात्र विज्ञान के क्षेत्र से अपने भविष्य के उद्देश्यों को समझ पाएंगे। उसके बाद कौशलात्मक उद्देश्य। कौशलात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे है छात्र विज्ञान विषय व उसकी उपयोगिता को अपने शब्दों में व्याख्या कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट हमारे यहाँ पे है छात्र विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों से परिचित हो सकेंगे। उसके बाद आप लिखते हो सहायक सामग्री। तो पहले मैं बता दूं ये सहायक सामग्री क्या होती है। ब्लैक बोर्ड में जिन सामग्री का यूज करके आप बच्चों को कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं, उसी सामग्री को हम सहायक सामग्री कहते हैं। और सहायक सामग्री के रूप में आप लिख सकते हो डस्टर, चाक, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी सामग्री आदि। उसके बाद आप लिखते हैं पूर्व ज्ञान। तो पहले मैं बता दूं कि यह पूर्व ज्ञान क्या होता है। जो पूर्व ज्ञान होता है यह लगभग सभी का एक समान होता है। बस यहाँ पे क्या होता है कि पाठ का नाम चेंज कर दिया जाता है। पूर्व ज्ञान में आप लिख सकते हो छात्र विज्ञान व उसके विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति से अवगत हैं। उसके बाद आप लिखते हैं प्रस्तावना प्रश्न। तो पहले मैं बता दूं कि यह प्रस्तावना प्रश्न क्या होता है।
प्रस्तावना प्रश्न का उद्देश्य छात्रों को पढ़ाए जाने वाले प्रकरण तक लाना होता है, जिससे पढ़ाए जाने वाले प्रकरण से संबंधित कुछ बातें छात्रों को याद कराई जा सके, जिसको जानकर छात्र रुचि के साथ प्रकरण की शुरुआत कर सके। तो छात्रों से प्रस्तावना प्रश्न करने के लिए 3 कॉलम बनाने होंगे। पहला कॉलम तो आप बनाएंगे क्रम संख्या का कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से पूछने जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखते हैं। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्रा अध्यापिका क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में छात्र आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, बच्चों प्राचीन काल में यातायात के कौन कौन से साधन थे? तो छात्र आंसर देते हैं, प्राचीन काल में यातायात के साधन बैलगाड़ी, इक्का, घोड़ा, ऊंट आदि थे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, बैलगाड़ी, इक्का, घोड़ा आदि यातायात साधनों का स्थान अब किसने ले लिया है? तो छात्र आंसर देते हैं, मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रेन, एरोप्लेन आदि ने ले लिया है। तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, ट्रेन, कार, बस, एरोप्लेन किसकी देन है? तो छात्र आंसर देते हैं, ये सब साइंस की देन, विज्ञान की है। चौथा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, विज्ञान के क्षेत्रों में नवीन प्रगति के बारे में आप क्या जानते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं, समस्यात्मक प्रश्न। इसका मतलब है कि छात्रों को चौथे क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ही नहीं आता है। उसके बाद आप लिखते हैं उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लिख सकते हो, बच्चों आज हम विज्ञान एवं नवीन क्षेत्रों में विज्ञान की प्रगति के विषय में अध्ययन करेंगे। उसके बाद आप लिखते हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप एक लाइन लिख सकते हैं, अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से पाठ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद आप छात्रों से आप व्याख्या करते हैं, जिसके लिए आप 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाएंगे शिक्षण बिंदु का कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करने वाले तथ्यों का नाम लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्रा अध्यापिका क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करेंगे। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में आप लिखेंगे, सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं श्यामपट्ट कार्य का कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करने के बाद मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या कर लेते हैं। विज्ञान ने हमारे दैनिक जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया है, साथ ही मानव जीवन को सुगम बनाया है। विज्ञान एवं तकनीकी के वैज्ञानिक शोध से संचार, शिक्षा, अंतरिक्ष, चिकित्सा, कृषि, परिवहन, उद्योग, ऊर्जा आदि क्षेत्रों में हुए विस्तार का अध्ययन करेंगे। पहला लिखेंगे आप संचार क्षेत्र। संचार के क्षेत्र में टेलीविज़न, टेलीफोन, कंप्यूटर, मोबाइल, ईमेल, इंटरनेट आदि क्रांति के रूप में आए। इसके अतिरिक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि से सूचनाएं शीघ्र संप्रेषित हो सकता है। दूसरा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का क्षेत्र, रक्षा एवं प्रतिरक्षा का क्षेत्र, चिकित्सा के क्षेत्र, विभिन्न रोगों की पहचान हेतु MRI, CT स्कैन आदि मशीनें उपलब्ध हैं। व्याख्या करने के बाद आप श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में मुख्य पॉइंट्स के रूप में आप पहला पॉइंट्स आप श्यामपट्ट कार्य में लिख सकते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में हो रही अनेकों प्रगति के कारण 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO का गठन किया गया। दूसरा लिखेंगे श्यामपट्ट कार्य में, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गैगरिन। तीसरा आप लिखेंगे पॉइंट्स, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। चौथा पॉइंट लिखेंगे, भारत की प्रथम महिला कल्पना चावला। व्याख्या करने के बाद छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करेंगे, जिसके लिए 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो बनाएंगे बोधात्मक प्रश्न का कॉलम। इस कॉलम में छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखते हैं। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्रा अध्यापिका क्रियाओं कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं।
तीसरा लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में छात्र आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, विज्ञान के द्वारा लाभान्वित क्षेत्रों के कुछ उदाहरण बताइए। तो छात्र आंसर देते हैं क्षेत्रों के उदाहरण कृषि क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र, संचार क्षेत्र, सुरक्षा क्षेत्र आदि। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, संचार क्षेत्र में विज्ञान की देन क्या क्या है। तो छात्र आंसर देते हैं टेलीविज़न, टेलीफोन, मोबाइल, कंप्यूटर आदि विज्ञान की देन है। उसके बाद आप फिर से व्याख्या करते हैं, जिसके लिए आप फिर से 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम आप बनाएंगे शिक्षण बिंदु का कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करने वाले तथ्यों का नाम लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्रा अध्यापिका क्रियाओं कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करेंगे। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में आप लिखेंगे सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं श्यामपट्ट कार्य का कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करने वाले आप व्याख्या करने के बाद श्यामपट्ट कार्य में मुख्य पॉइंट्स के रूप में आप श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में आप व्याख्या करने के बाद मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या कर लेते हैं। विज्ञान के विभिन्न क्षेत्र हैं जो नवीनतम प्रगति के शिखर पर हैं। पाँचवा, कृषि क्षेत्र, विज्ञान के द्वारा कृषि क्षेत्र में काफ़ी सुधार व प्रगति हुई। आधुनिक उपकरणों से खेतों की जुताई में सुविधा हुई। उन्नतशील बीजों, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों से कृषि क्षेत्र में विज्ञान ने अनेकों क्रांति लाई। हरित क्रांति, पीली क्रांति, भूरी क्रांति आदि। छठा, परिवहन क्षेत्र, इस क्षेत्र में भी विज्ञान की वजह से अब मीलों की दूरी चंद घंटों में तय की जा सकती है। नवीनतम तकनीकी के अंतर्गत मेट्रो रेल, बुलेट ट्रेन एवं मोनो रेल तथा वायुयान आदि, साथ ही प्रदूषण कम करने हेतु CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का प्रयोग को बढ़ावा दिया। व्याख्या करने के बाद श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में आप मुख्य पॉइंट्स के रूप में आप श्यामपट्ट कार्य में पहला पॉइंट्स आप लिखेंगे, विज्ञान की प्रगति व तकनीकी की देन से कृषि एवं खदान के क्षेत्र में हरित क्रांति, पीली क्रांति, भूरी क्रांति आदि विभिन्न योजनाओं के द्वारा क्रांतिकारी सफलता प्राप्त हुई। दूसरा पॉइंट्स आप श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे, इसके अतिरिक्त आज विज्ञान ने मानव के श्रम, समय व पैसे की बचत के अवसर उपलब्ध कराए। व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से फिर से बोधात्मक प्रश्न करेंगे, जिसके लिए 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं बोधात्मक प्रश्न का कॉलम। इस कॉलम में छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्रा अध्यापिका क्रियाओं कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में छात्र आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, विज्ञान के द्वारा कृषि क्षेत्र में कौन सी क्रांति हुई। तो छात्र आंसर देते हैं कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति उत्पन्न हुई। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, परिवहन के क्षेत्र में प्रदूषण कम करने हेतु यातायात के साधनों में क्या प्रयोग किया जाता है। तो छात्र आंसर देते हैं प्रदूषण कम करने हेतु यातायात के साधनों में CNG का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आप छात्रों को गृहकार्य देते हैं। गृहकार्य के रूप में आप छात्रों को दे सकते हैं, विज्ञान के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति को पढ़कर आइए। इस तरह से आप साइंस में, विज्ञान में लेसन प्लान ईजी और आसानी ढंग से खुद से बना सकते हैं। तो हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप फ्रेंड्स हमें इसी तरह से अपना प्यार हमें देते रहिए। आपके प्यार और सपोर्ट से ही हम ऐसे रिलेटेड अन्य सब्जेक्ट से रिलेटेड लेसन प्लान, पाठ्य योजना बनाने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है।